दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली में ऋण। कुंडली में जो पितृ ऋण बनते हैं, हर प्लैनेट का अलग अलग एक ऋण बनता है। तो उस समय हमारी कुंडली में चाहे जितने अच्छे योग हों, चाहे जितनी अच्छी प्लेसमेंट हो हमारे ग्रहों की, लेकिन अगर कुंडली में पितृ ऋण है तो कहीं न कहीं उस कुंडली में समस्या है। फिर आपको अच्छे परिणाम हासिल नहीं होंगे। चाहे आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के बावजूद भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये कुंडली में ऋण कैसे देखा जाता है और ऋण ये क्यों बनता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। पितृ ऋण कैसे बनता है? पितृ ऋण बनता है गुरु से। यदि गुरु 2, 5, 9, 12 में ना हो, मतलब गुरु अगर अपने घरों में ना हो और गुरु के इन घरों में गुरु के शत्रु ग्रह बैठे हों, जैसे शुक्र, बुध, राहु, तो पितृ ऋण बन जाता है। पितृ ऋण का कारण क्या होता है कि बुजुर्गों ने खानदान के कुल पुरोहितों को बदला हो, या उसका अपमान किया हो, या कोई पीपल या बरगद का पेड़ बड़ा खड़ा हो उसको काट दिया गया हो। तो इस तरीके से जो भी हमारे बुजुर्ग लोग करते हैं, तो उसका परिणाम आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो एक ये रीजन है पितृ ऋण बनने का। इसकी निशानी क्या होती है? घर के पास में कोई मंदिर होगा, जहां पर पुराना सा मंदिर होगा, जहां कोई नहीं आता होगा, टूटा फूटा मंदिर होगा। आपको क्या करना है उपाय के तौर पे? इसी मंदिर की आपको सेवा करनी है। आपको जो आपके खून के जो रिश्तेदार हैं, जो आपकी रूह से जुड़े हुए रिश्तेदार हैं, उनसे बराबर बराबर पैसा लेकर एक दिन में ही, एक ही दिन में मंदिर में दान करना है। तो उससे क्या होगा, ये जो गुरु का पितृ ऋण है, वो गुरु का पितृ ऋण काफी हद तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद सूर्य का ऋण। सूर्य का ऋण कैसे बनता है? यदि सूर्य खाना नंबर 1, 5 और 11 में ना हो, और यहां पर सूर्य के दुश्मन ग्रह जैसे शुक्र हुआ, शनि हुआ, या राहु केतु बैठ जाएं, तो सूर्य का ऋण लग जाता है। इसका रीजन क्या होता है बनने का? कि हमारे किसी भी पूर्वज ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ऐसा ऐसे आदमी की जमीन हड़प ली हो जिसका बच्चा न हो। तो इस तरीके से जो हमारे पूर्वजों ने काम किए होते हैं, उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। निशानी क्या होगी अगर सूर्य का ऋण है? छत के बीच में छेद होना। जैसे छत के बीच में छेद होने का मतलब ये हुआ कि आजकल जो छत बनाई जाती है, उनके बीच में प्रकाश आने की जगह छोड़ दी जाए, है ना? तो ये निशानी आपको मिलेगी। किसी की छत में बीच में जगह छोड़ दी गई होगी जहां से प्रकाश आए, है ना? तो इसको कैसे दूर करना है? सभी खून के रिश्तेदारों से बराबर बराबर पैसा लेकर उसको एक ही दिन में मंदिर में हवन करना है। इसी तरीके से मातृ ऋण होता है जो चंद्रमा से बनता है। यदि चंद्रमा अपने घर 2 और 4 में ना हो, तथा 4 में 2 में केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, है ना, जो चंद्रमा के शत्रु ग्रह हैं, तो मातृ ऋण बन जाता है। बनता क्यों है? कुल में किसी ने विवाह या बच्चा होने के बाद अपनी माँ को बच्चे से अलग कर दिया हो, या उस पर अत्याचार किया हो। जो किसी विवाहित स्त्री का बच्चा हो गया हो, उसको अपनी उस बच्चे को माँ से अलग कर दिया गया हो और उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए हों, उस कंडीशन में चंद्रमा का ऋण बन जाता है। निशानी इसकी क्या होगी? पास के नदी या कुएं की पूजा करने की बजाय उसमें कूड़ा डाला जा रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई पास में नदी हो या कुआं हो, उसको देख रेख न की जा रही हो, उसमें उसको यूज न किया जा रहा हो, तथा उसमें या कूड़ा डाला जा रहा हो। किसी भी पानी की जगह पे जहां पर साफ पानी मिलता है, उसको कूड़े द्वारा बंद कर दिया गया हो, या वहां पर इस तरीके के काम किए जा रहे हो, तो ये निशानी होती है। क्या उपाय करना है इसका? सभी रिश्तेदारों से बराबर बराबर चांदी लेकर जल प्रवाह करनी है, माँ की सेवा करनी है और दुर्गा माँ की पूजा करनी है।
इसी तरीके से शुक्र का स्त्री ऋण बनता है। यदि शुक्र अपने घर 2 7 में ना हो और यहाँ पर सूर्य चंद्र राहु इस तरीके के प्लैनेट बैठ जाएं जो कि शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं, तो यहाँ पर पत्नी ऋण बनता है। क्यों बनता है पत्नी ऋण? पूर्वजों द्वारा विवाहितर संबंधों के चलते पत्नी या गर्भवती स्त्री की लालचवश हत्या कर दी हो। हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसे कुकृत्य किए गए हों कि मान लीजिए उसकी वो शादीशुदा होगा और लेकिन उसके संबंध बाहर कहीं अनैतिक संबंध होंगे और उसकी वजह से गर्भवती स्त्री की हत्या कर दी हो, है ना, इस तरीके, या पत्नी को अननेसेसरी सताया हो, तो उस कंडीशन में शुक्र का स्त्री ऋण लग जाता है। ऐसे घर में जो निशानी होती है, तो ऐसे घर में जो दांत वाले जानवर होते हैं उनको पालने में उस परिवार को नफरत होती है, खासकर गाय। तो गाय वगैरह पालने में ऐसे परिवार वाले नफरत करते हैं, गाय से नफरत करते हैं। तो इसको उपाय इसके क्या किए जा सकते हैं? सभी रक्त संबंधियों से बराबर बराबर मात्रा में पैसे लेकर हरा चारा खरीदें और 10 गायों को एक ही दिन में खिलाएं, तब जाकर स्त्री का जो ऋण होता है वो उतरेगा। मंगल का ऋण, इसको भातृ ऋण या रिश्तेदारी का ऋण बोलते हैं। यदि मंगल 1 8 में ना हो और यहाँ पर मंगल के शत्रु ग्रह बुध या केतु बैठे हों, इस कंडीशन में मंगल का ऋण लग जाता है। लगता क्यों है? कि अगर पुराने हमारे पूर्वजों ने अपने भाई बंधुओं के साथ में धोखा किया हो या भाई की संपत्ति हड़प ली हो या भाई की हत्या करवाई हो, उस कंडीशन में भातृ ऋण लगता है। निशानी क्या होती है? रिश्तेदारी से मिलने से परहेज, बच्चों की पैदाइश में खुश ना होना, है ना, खुशी के मौके पर घर में शामिल ना होना, कोई भी जो अच्छे काम किए जाते हैं, जो परिवार में सुख समृद्धि के समय में जो कार्य किए जाते हैं, उस कंडीशन में हम अपने परिवार से दूर रहें या रिश्तेदारों से दूर रहें, इस तरह की निशानी व्यक्ति में पाई जाती है जिसके मंगल का ऋण होता है। उपाय क्या करना है? परिवार के हर सदस्य से धन लेकर, जो कहीं भी रहता हो, अपने खून का रिश्तेदार हो, है ना, और किसी शहर के एंट्री पॉइंट पर शनि से संबंधित जो व्यक्ति काम करता है, जैसे वैद्य हुआ, हकीम हुआ, लोहार हुआ, या शनि की फैक्ट्री में, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां होती हैं उसमें काम करने वाले जो लेबर हैं, उनको उन्हीं की चीजें उनको दान दे दी जाए, उन्हीं से रिलेटेड चीजें उनको दान दे दी जाए, तो शनि का, तो मंगल का पितृ ऋण खत्म हो जाएगा। बुध का ऋण क्या होता है? इसको लड़की या बहन का ऋण भी बोलते हैं। बुध अगर खाना नंबर 3 और 6 में ना हो और यहां पर चंद्रमा बैठा हो, उस कंडीशन में लड़की का ऋण या बहन का ऋण लग जाता है। लगता क्यों है? लड़की या बहन की हत्या की गई हो, अविवाहित स्त्री या बहन के साथ विश्वासघात किया गया हो हमारे किसी भी पूर्वजों द्वारा, या खुद अपने द्वारा, अगर खुद आप करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में ये वाला ऋण लग जाएगा, या कन्या भ्रूण हत्या की गई हो, तो इस तरीके से बुध का ऋण लगता है। इसकी निशानी क्या होती है? कम उम्र के बच्चों को गुमराह करना, खोए हुए बच्चों को बेचना या उससे लाभ लेना, इस तरीके की निशानी देखी जाती है। उपाय क्या करना है? पीले रंग की कौड़ियां लेकर उनको जलाकर राख कर दें पहले, फिर उसी दिन उसको नदी में विसर्जित कर देना है। पीले रंग की कौड़ियां लेनी है, उसको कोयले पे जला के भट्टी में जलाना है। जब वो राख हो जाए तो उसको दूसरे दिन नदी में जाकर विसर्जित कर देना है और सारे परिवार वालों से पैसा लेकर 101 कन्याओं को हलवा बनाकर बांटना है। शनि का ऋण क्या होता है? जिसको निर्दयता ऋण भी बोलते हैं। शनि अगर 10 11 में ना हो, अपने घर में 10 11 में ना हो और यहाँ पर शनि के शत्रु सूर्य चंद्र मंगल बैठ जाएं, तो ये शनि का ऋण बन जाता है। पाप क्या होता है? किसी की पुश्तैनी जमीन हड़प ली हो, मकान मालिक को उसका पैसा ना दिया गया हो, इस तरह की कंडीशन में ये ऋण लगता है ना। निशानी क्या है? अगर किसी के घर का मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है तो ये निशानी मानी गई है कि उसको शनि का ऋण लगा हुआ है।
उपाय क्या करना चाहिए? सारे परिवारजनों से पैसा लेकर 100 गरीबों को एक साथ भोजन कराएं या मछलियों को खाना खिलाएं। तो जिनके कुंडली में भी शनि का ऋण है, उनको नॉनवेज या मछली वगैरह नहीं खाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। राहु का ऋण क्या होता है? इसको अजन्मा ऋण बोलते हैं। राहु खाना नंबर 12 में ना हो और यहाँ पर सूर्य, शुक्र, मंगल बैठ जाएं, तो राहु का अजन्मा ऋण होता है। तो रीजन क्या है इसका? ससुराल या बाहरी दुनिया से धोखा किया गया हो। निशानी क्या है? घर के मुख्य द्वार पर गंदे पानी का निकास हो, घर के दक्षिण दीवार पर कब्रिस्तान हो, हमेशा मुकदमा हारे व्यक्ति, और निर्दोष हो तब भी जुर्माना लग जाए। इस तरह की निशानियां होती हैं अगर राहु का ऋण लगा होता है व्यक्ति को। उपाय क्या करना है? परिवार से सभी से नारियल लेकर उसको जल प्रवाह करना है। तो ये जो है ऋण की एक प्रकार होता है ना? तो कुंडली में जो ऋण होते हैं उसके और भी प्रकार होते हैं, है ना? जो हमारे पूर्वजों द्वारा जाने अनजाने में या इस तरीके से कोई पाप हो जाता है, तो बाद की जो जनरेशन आती है उसमें वो प्लैनेट हमको बैड इफेक्ट देता है, और ये तब तक देता रहता है जब तक पितृण का समाधान न किया जाए। और अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो ये पितृण या ये और भी ग्रहों के ऋण अगली अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते चले जाएंगे। कुछ ऋण की निशानी और भी होती हैं, जैसे खाना नंबर 9 में बुध बैठा हो तो गुरु का ऋण लग जाता है, चाहे गुरु किसी भी कंडीशन में बैठा हो। खाना नंबर 9 में जो भी ग्रह बैठा होगा, अगर उसके घर में बुध बैठ जाए तो उस ग्रह का ऋण लग जाता है। यह भी एक ऋण की निशानी होती है। गुरु का पितृण की कंडीशन और होती है, जैसे गुरु खाना नंबर 2, 3, 5, 6, 9, 12 में ना हो, उस कंडीशन में भी गुरु को पितृण लग जाता है। खाना नंबर 2 में पापी ग्रह हो, शनि, राहु, शनि, केतु, है ना, उस कंडीशन में भी गुरु का पितृण लग जाता है। खाना नंबर 5 में शुक्र केतु बैठ जाए, खाना नंबर 9 में बुध बैठ जाए, खाना नंबर 12 में राहु बैठ जाए, तो ये इस कंडीशन में गुरु को पितृण लग जाता है। गुरु का पितृण लगता है इस कंडीशन में। गुरु अपने घर में भी होगा और बुध 9 में है तो भी गुरु को ऋण लग जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन होती हैं जब कुंडली में किसी भी प्रकार का ऋण लग जाता है। निशानी क्या है? जहां पर सर पर चोटी होती वहां के बाल उड़ जाएं, घर का सोना बिक जाए, समाज में किसी प्रकार की बदनामी हो, कोई काम पहले आसानी से हो जाता था तो अब नहीं होता हो, अचानक से माला पहनने लग जाए, माला पहनने का मन करे, तो ये सब निशानी होती हैं बृहस्पति के पितृ ऋण की। सूर्य के ऋण की भी एक और निशानी है कि खाना नंबर 1 या खाना नंबर 11 में सूर्य ना हो और खाना नंबर 5 में इसके शत्रु बैठ जाएं, शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाएं, तो सूर्य का ऋण लग जाता है। निशानी क्या है? इसकी जवानी में सरकारी दिक्कत आना, ज्यादा ट्रांसफर होना, किसी की जमानत दी हो और वो भाग जाए, दिल की बीमारी लग जाए, आंखों की समस्या होने लगे, नौकरी लगते लगते समस्या होने लगे, पिता को दिक्कत हो, है ना? तो जिस खाने में भी सूर्य बैठा होगा उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। चंद्रमा का ऋण भी एक कंडीशन और होती है, चंद्रमा खाना नंबर 4 में ना हो और खाना नंबर 4 में चंद्रमा के शत्रु बैठ जाएं। ये ऋण की हम अभी चर्चा कर चुके हैं। निशानी क्या है? घर में दूध देने वाला जानवर मर जाए, घर के पेंट उखड़ने लगे, आपका जमा किया हुआ पैसा आपके रिश्तेदार खा जाए या रिश्तेदारों की बीमारी पे लग जाए, या किसी के कफन पर खर्चा हो जाए, कोई मरे और उसके उसके ऊपर खर्चा आपको करना पड़े, मन की शांति भंग हो जाए, माता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो ये सब निशानी होती है। मंगल का ऋण कैसे लगता है? जैसे मंगल के शत्रु केतु और बुध हैं, खाना नंबर 7 में मंगल ना हो और मंगल के खाना नंबर 1 और 8 में बुध केतु बैठ जाएं, तो इस कंडीशन में भी मंगल का पितृण लग जाता है। इसकी निशानी क्या होती है? घर में किसी स्त्री ने बच्चा दिया और बच्चा जन्म लेते ही मर जाए,
व्यक्ति की एक आंख में खराबी हो, शुगर बीपी की शिकायत हो, सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाए, है ना? काम शक्ति कम हो जाए, तो कोई भी अच्छा काम होने जा रहा है उस इवेंट को करने से पहले झगड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में मंगल का पितृण लगता है। शुक्रण क्या होता है? शुक्र के शत्रु हैं सूर्य, चंद्रमा और राहु। शुक्र खाना नंबर 1-8 में ना हो और शुक्र के घर 2-7 में शुक्र के शत्रु बैठ जाएं, सूर्य, चंद्र, राहु, तो उस कंडीशन में शुक्र का ऋण लग जाता है। इसकी निशानी क्या है? बिना किसी कारण हाथ का अंगूठा दर्द करे, शादी होने से पहले या बाद में उसी दौरान किसी की मृत्यु हो जाए, है ना? सुहागरात वाले दिन कोई बुरी खबर आ जाए, बाहर से आई हुई औरतें माता को छोड़कर जो कि विवाहित है वो दुखी हों, है ना? तो इस तरह की कंडीशन शुक्र जब पीड़ित होगा तो इस तरीके की कंडीशन मिलेंगी। बुध का ऋण कैसे बनता है? बुध का शत्रु है चंद्रमा, तो बुध खाना नंबर 2 और 12 में ना हो और खाना नंबर 3-6 में बैठा हो चंद्रमा, जो कि बुध शत्रु है बुध का, तो उस कंडीशन में बुध का ऋण लग जाता है। जैसे निशानी क्या है? दांतों में प्रॉब्लम आ जाए, संतान के पैदा होते ही करियर में दिक्कत आ जाए, परिवार में लड़कियां ना हो, है ना, या शादी ना हो उनकी, कान खराब हो जाए, सुनाई न दे, बहन का रिश्ता या बेटी का रिश्ता टूट जाए, बहन बेटी विधवा हो जाए, इस कंडीशन में ये निशानी होती है बुध के ऋण की। शनि का ऋण कैसे लगता है? शनि के शत्रु हैं सूर्य, चंद्र, मंगल। शनि खाना नंबर 3 या खाना नंबर 4 में ना हो और शनि के घर 10 या 11 में सूर्य और मंगल बैठ जाएं, उस कंडीशन में शनि का ऋण लग जाता है। निशानी है शरीर के बाल झड़ जाएं, मकान जो बनाया हो वो बिक जाए, जमीन जायदाद के विवाद में फंस जाएं, खासकर पैतृक संपत्ति विवादों में आ जाए, तो उस कंडीशन में शनि का ऋण लगता है। राहु का ऋण, राहु के शत्रु हैं सूर्य, शुक्र और मंगल। अगर राहु खाना नंबर 6 में ना हो, राहु के पक्के घर खाना नंबर 12 में शत्रु ग्रह उसके सूर्य, शुक्र, मंगल बैठ जाएं, तब जो है राहु का ऋण माना जाता है। निशानी क्या है इसकी? जवानी में बुढ़ापा नजर आने लगे, काली खांसी हो, हाथों के नाखून खराब हो जाएं, डॉक्टर आपकी बीमारी ना पकड़ पाए, ससुराल से संबंध खराब हो जाएं, तो ये सब निशानी है राहु के ऋण की। केतु के दुश्मन है चंद्र और मंगल। अगर केतु खाना नंबर 2 में ना बैठा हो और केतु के पक्के घर 6 में चंद्र और केतु बैठ जाए तो केतु का ऋण लग जाता है। निशानी क्या है? पैर के नाखून खराब हो जाएं, यूरिन संबंधी बीमारी हो जाए, बेटा पैदा ना हो, कान संबंधी समस्या होना, सफर में नुकसान होना, है ना, मामा को परेशानी होना या बेटे को परेशानी होना, कोई अचानक से आपको धोखा दे दे, सलाहकार ना मिले। तो केतु के ऋण की उपाय है कि कुत्तों की सेवा सबसे बड़ी चीज है। 100 कुत्तों को एक ही दिन में आप खाना खिलाएं तो केतु के ऋण से मुक्ति मिलेगी। विधवा या तलाकशुदा की सेवा करें। इन सब चीजों से, इन उपायों से आपको केतु के ऋण की आपको मुक्ति मिलेगी।